Our focus to some breaking news coming in where these are visuals as the bodies of 10 Maoists, including CC member Manoj alias Balakrishna, who were neutralized by security forces yesterday, brought to Gariaband district headquarters. Remember, an intermittent encounter is still underway in the Gariaband forest in Chhattisgarh. Those are the visuals that we are tracking at this point in time, and information that are coming our way at this point in time from Gariaband district headquarters. My colleague Jagjit Singh with us on the broadcast to give us more on this. Jagjit, what is the latest update that we're tracking? जी बिल्कुल, देखिए गरियाबंद में पुलिस नक्सली मुठभेड़ होती है, 10 नक्सली ढेर होते हैं। साव लाने में जो नक्सलियों के शव हैं उन्हें लाने में काफी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो जवान हैं वो काफी ऊंचाई तक जंगलों में गए थे और कई खराब रास्ते थे, तो ये जो शव लाने में काफी समय लग गया है। लेकिन शव को ले आया गया है, उनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल है, जिन्हें जवानों ने ढेर किया है। उनके जो पहचान हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उनमें मनोज बालकृष्णन है, प्रमोद उर्फ पांडु है, विमल है, विक्रम है, समीर है, उमेश है, अंजलि है, सिंधु है, रंजीता है, आरती है। तो इन 10 लोगों को मार गिराया गया है। लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार सफलता मिल रही है, नक्सलियों के मंसूबे को तोड़ा जा रहा है। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के कार्रवाई कर रही है, तो उस लिहाज से ये बड़ी कार्रवाई है। और लगातार अब चाहे बस्तर के क्षेत्रों की बात कर ली जाए, चाहे बीजापुर के क्षेत्रों की बात कर ली जाए, तो बीजापुर में 2 नक्सली ढेर हुए हैं, तमाम 10 से 12 लोग आत्मसमर्पण किए हैं। तो लगातार इस तरह की खबरें अब छत्तीसगढ़ से लगातार यानी रोज आती रहती हैं कि यहाँ नक्सली ढेर हो गए, यहाँ नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। सरकार की तमाम योजनाएं नक्सल उन्मूलन को लेकर के चलाई जा रही है। तो ये जो खबर है ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से और डबल इंजन के लिहाज से काफी बड़ी खबर है। और 10 नक्सली जिस तरीके से ढेर हुए, इसमें इनामी नक्सली भी है, जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं वो भी ढेर हुए। जी। All right, Jagjit, thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details with us. Meanwhile, we have some breaking news coming in from Himachal Pradesh, where the Revenue Minister of Himachal Pradesh, Jagat Singh Negi, has given a statement on the condition of roads after the state was hit by floods. He stated that the restoration work of many roads have been completed, but several areas are still damaged in terms of the roads, and restoration work is ongoing. He further stated 583 link roads and 3 national highways are still closed. Additionally, 806 DTR routes and 364 WSS water supply schemes have been disrupted. This monsoon, 215 people have lost their lives and 165 people have also died due to road accidents. Those are numbers coming our way at this point in time. My colleague Anurag Sharma with us on the broadcast to give us more on this. Anurag, give us an understanding on the kind of restoration work that's underway. We also, of course, have details coming our way with regards to the water supply scheme as well. देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सरकार आंकड़े दे रही है, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें, उतना ज्यादा फलीभूत होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। जिस तरह से कल जो है, पिछले कल मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि 98% जो है हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं और 98% रोड की जो सुविधाएं हैं वो की हो चुकी हैं। जबकि जब आज हमने जगत सिंह नेगी से आंकड़े लिए तो उन्होंने ये बताया कि 583 रोड आज भी बंद पड़े हैं। उसी तरह से वाटर स्कीम की बात करें तो बहुत सारा एरिया जो है ऐसा है जो बिजली से अभी भी आपूर्ति नहीं हो रही है। लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या हिमाचल में लगातार चली हुई है। इस तरह से कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं और जब आंकड़ों की बात करते हैं तो कुछ और तरह की आंकड़े हैं, परंतु आम जनता जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। ओवरऑल अगर हम बात करें, आज भी 806 DTR जो रूट्स हैं जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं वो अभी भी बंद पड़े हैं। 364 जो है वाटर स्कीम्स जो है वो बंद पड़ी हैं। तो आप ये देखिए, इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो हमें जमीनी स्तर पर दिखता है। लोगों की लगातार हम परेशानियों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को पानी की अभी व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल हम मानते हैं कि हिमाचल में लगातार अभी भी बारिश का प्रकोप है, जिसकी वजह से अभी सुविधाएं जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही और
अभी लोगों को भी काम करने में, जो डिपार्टमेंट के काम हैं वो उनको काम करने में मुश्किलें आ रही हैं। परंतु ये है कि अगर हमने हिमाचल को अगर कहीं दोबारा वापस धरने पर लाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन लोगों को काम की जो स्पीड है वो बढ़ानी होगी, तभी जो है लोगों का जो इस तरह का इतना बड़ा नुकसान जो है उसको थोड़ा बहुत हम रूट पे ले आ सकेंगे।